उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर्व का आज 11वां दिन है और संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह से लाखों कल्पवासी त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं। 13 जनवरी से अब तक 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये संख्या आगे बढ़ने की संभावना है। मौनी अमावस्या पर होने वाले दूसरे अमृत स्नान के दौरान भी 10 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने की उम्मीद है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का पवित्र स्नान जारी। 10 दिन में 10 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। योगी का इंतजाम, श्रद्धालु बोले जय श्री राम। महाकुंभ के पावन पर्व का आज 11वां दिन है। सुबह से लाखों की संख्या में कल्पवासी और श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं। 13 जनवरी से अब तक महाकुंभ में 10 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। संगम की रेती पर इस वक्त आस्था और भक्ति का अनूठा संगम दिख रहा है। यहाँ पहुंच रहे श्रद्धालुओं को अब इंतजार है दूसरे अमृत स्नान का, जो मौनी अमावस्या को होगा। योगी सरकार का अनुमान है कि इस दिन महाकुंभ में 10 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। इसको लेकर सरकार और प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और तैयारियां संपूर्ण कर ली गई हैं। लगातार साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि बेहतर से बेहतर सेवाएं और सुविधाएं जो भी डुबकी लगाए उसको दी जाए। मौनी अमावस्या के बारे में भी इसके बाद से हमारी अधिकारियों के साथ बैठक होगी और जो मकर संक्रांति पे व्यवस्थाएं थी उससे और वृहद व्यवस्थाएं हम कराएंगे और हम लोगों ने उसमें कुछ मैन पावर और ऐड किए हैं तथा आने जाने वाले रास्ते जो हैं प्रयागराज के लिए उसमें भी और बेहतर सुविधाएं देंगे। बुधवार को संगम तट पर योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी के साथ सरकार के सभी 54 मंत्री शामिल हुए। इस दौरान महाकुंभ की तैयारियों की चर्चा हुई। साथ ही सरकार ने कुंभ के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए। जिस श्रद्धा के साथ पिछले एक सप्ताह के अंदर 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है, वह यानी अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। ये प्रभु की ही कृपा है। प्रभु आज ही के दिन 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए थे और आज पहली बार उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद आज यहाँ पर आया है और मुझे लगता है कि अगले कुंभ की क्या स्थिति होती है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का ये मंत्री परिषद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर प्रयागराज की धरती पर प्रस्तुत कर रहा है। कैबिनेट मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ पूरे श्रद्धा भाव के साथ डुबकी लगाने के लिए संगम में उतरे। उन्होंने सबसे पहले अपने हाथों में संगम का जल लेकर मां गंगा को प्रणाम किया, गंगा जल का आचमन किया, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार और गंगा मैया की जय के नारों के साथ संगम में डुबकी लगाई और उनके साथ साथ सभी मंत्रियों ने संगम में स्नान किया। डुबकी लगाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पवित्र संगम में विधिवत पूजा अर्चना की। योगी के साथ उत्तर प्रदेश के पूरे मंत्रिमंडल ने संगम में जल, दूध, शहद, घी और फूल के साथ रोली और गुलाल चढ़ाया और फिर मां गंगा की आरती की। इसके बाद सीएम योगी ने कैबिनेट के सभी मंत्रियों के साथ भोजन किया, लेकिन अखिलेश यादव को महाकुंभ में कैबिनेट बैठक करना पसंद नहीं आया। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार महाकुंभ पर राजनीति कर रही है, जबकि ये आस्था का विषय है। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है
जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं हम लोग। अखिलेश यादव भले ही महाकुंभ की तैयारियों और योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता और प्रयागराज की चायल सीट से विधायक पूजा पाल महाकुंभ की तैयारियों को लेकर गदगद है। ये हमारे प्रयागराज के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला दिन है कि आज हम इस कुंभ को भी मना रहे हैं, दिव्य भव्य डिजिटल कुंभ को मना रहे हैं और देश दुनिया के जो लोग हैं वो आस्था से प्रेरित होकर के यहाँ पे आकर के डुबकी लगाने का काम कर रहे हैं। और मैं महाराज जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके जो सोच और जो विचार इतने सुंदर हैं वो कहीं न कहीं पूरे देश और विदेश को दिख रहा है। महाकुंभ अखिलेश यादव के लिए भले ही राजनीतिक मुद्दा हो, लेकिन योगी सरकार के लिए ये 100% आस्था और भक्ति है जो करोड़ों सनातनियों के सपने को साकार कर रही है। यही वजह है कि महाकुंभ में बड़ी संख्या में दुनिया भर से विदेशी श्रद्धालु भी डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। संगम तट पर विदेशी श्रद्धालु सनातन की साधना में लीन हैं। संगम की रेती पर विदेशी श्रद्धालु भजन कीर्तन कर रहे हैं, ध्यान और भगवान की साधना में लीन हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। महाकुंभ में आम आदमी के साथ फिल्मी सितारे भी आस्था के संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। एक्ट्रेस भाग्यश्री अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ में स्नान करने पहुंची। बहुत एक्साइटेड हैं, पूरे परिवार के साथ आए हैं हम और देखना चाहेंगे कि महाकुंभ में कितनी सारी अरेंजमेंट्स की है और जो हम इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे देखते हैं वो वाकई है कि नहीं। और मुझे यकीन है कि इतने सारे शिविर है, इतने सारे प्रशासन ने सब सुविधाएं की है तो वो सारी चीजें देखेंगे और ऑफ कोर्स गंगा स्नान। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे। बुधवार को मनोज सिन्हा निरंजनी अखाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज से आशीर्वाद लिया। महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालु मेला क्षेत्र में चल रहे भंडारों में भोजन कर रहे हैं। संगम की रेती पर सैकड़ों संस्थाएं लोगों को हर दिन भोजन करा रही हैं। इस्कॉन भी मेला क्षेत्र में हर दिन लोगों को भोजन करा रहे हैं। इसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी बड़े बड़े बर्तन में स्वादिष्ट भोजन तैयार कर रहे हैं। महाकुंभ में भारत ही नहीं बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में सनातन धर्म के रंग में रंगे दिखाई दे रहे हैं। यह धार्मिक आयोजन आस्था और भक्ति की मिसाल पेश करते हुए भारत से पूरी दुनिया तक प्रसिद्ध हो चुका है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहें इंडिया टीवी के साथ।